10th के ज्योमेट्री का ट्रायंगल चल रहा है पार्ट 14। ये हिसाब सब जो है बहुत कम जगह में बनता है, तो चूँकि पीछे से पढ़ते आ रहे हो, एकाएक पार्ट 14 देखने पर बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए पार्ट 1 से देखना जरूरी है। तो प्रश्नावली 6.2 में का 7वां हिसाब, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो त्रिभुज में तो 3 ही भुजा होता है, तो मान लो कोई एक त्रिभुज ले लो, ABC एक त्रिभुज है, कोई विशेष त्रिभुज नहीं है, जैसे ये सब त्रिभुज पर लागू होता है, चाहे वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, समकोण त्रिभुज हो, विषमकोण त्रिभुज हो, जो भी हो। तो एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो तीनों में से कोई एक भुजा ले सकते हैं। मान लो AB भुजा लिए, तो एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक भुजा AB लिए, इसका मध्य बिंदु मान लो ये है D, तो D मध्य बिंदु है, इसका मतलब मध्य बिंदु AB सरल रेखा को 2 समान भागों में काटेगी। जी काटेगी। अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर होगा। तो एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, ये दूसरी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, तो दूसरी भुजा के समानांतर D से एक रेखा खींचते हैं, इसको E मान लो। तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो AB का मध्य बिंदु D हो गया, बिंदु D से दूसरी भुजा BC के समानांतर DE खींचे हैं, तो इसका अर्थ BC समानांतर DE हो गया। अब कहता है साबित कीजिए जो ये भुजा जो है तीसरी भुजा, तो पहली भुजा हुआ, दूसरी भुजा के समानांतर खींचे, तो ये समानांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। ये साबित करना है, यानी ये साबित करना है AE बराबर EC होगा। साबित करना है कि AE बराबर EC। क्वेश्चन को फिर एक बार समझ लो। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा AB का मध्य बिंदु D है, तो मध्य बिंदु D से दूसरी भुजा के समानांतर, तो दूसरी भुजा ये है, इसके समानांतर एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। अगर ये होगा 10 सेंटीमीटर, ये भी होगा 10 सेंटीमीटर, ये होगा 15 सेंटीमीटर, तो ये भी समद्विभाजित का अर्थ 15 सेंटीमीटर है, ये भी है। 2 समान भागों में बांटती है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, भाजित 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये साबित करना है। तो चूंकि दिया हुआ है BC के समानांतर DE है, पहला थ्योरम याद करो, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींची जाए, तो वह दूसरी भुजा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। इसका मतलब AB और AC को DE भुजा समान अनुपात में काटेगी, क्योंकि BC के समानांतर DE है, तो इसका अर्थ हुआ AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD का मान दिया है x सेंटीमीटर,
तो x सेंटीमीटर बटा x सेंटीमीटर बराबर AE बटा EC। कट करके 1/1 हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/1 का मतलब 1 और 1 बराबर AE बटा EC। इक्वेशन है, तिरछा गुना करेंगे, इसीलिए EC बराबर AE को हो या AE बराबर EC। जी दोनों बराबर है। यही साबित करना था, जी हो गया, है ना? समझा अच्छी तरह? जी। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो मान लो कोई एक हम लोग त्रिभुज खींचते हैं, क्वेश्चन के अनुसार एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो माना कि ABC एक त्रिभुज है, तो इसकी दो भुजा ले सकते हो, कोई भी दो भुजा। तो मान लो एक AB लिए, एक AC लिए, तो दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो AB का मध्य बिंदु मान लो ये हुआ D, और AC का मध्य बिंदु मान लेते हैं ये हुआ E। तो क्वेश्चन के अनुसार त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो ये दोनों मध्य बिंदु हुआ, D AB का मध्य बिंदु हुआ, E AC का मध्य बिंदु हुआ, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा DE हो गया। तो चूंकि बिंदु D AB का मध्य बिंदु है, इसका अर्थ हुआ AD बराबर DB। अगर AD है x सेंटीमीटर तो DB x सेंटीमीटर। तो चलो ये x सेंटीमीटर, तो ये भी x सेंटीमीटर। इसके बाद E AC का मध्य बिंदु है, तो ये y सेंटीमीटर अगर होगा तो ये भी y सेंटीमीटर होगा। तो इतनी बात दी हुई है, तो कहता है साबित कीजिए DE समानांतर BC होगा। DE समानांतर BC होगा, इसको साबित करना है, यानी टू प्रूव। तो त्रिभुज ABC में AD बटा DB कितना होता है, तो इसको निकालेंगे। तो AD बटा DB, AD बराबर x सेंटीमीटर, DB बराबर भी x सेंटीमीटर, यानी x सेंटीमीटर बटा x सेंटीमीटर, कट करके 1/1 हुआ बराबर 1, इसीलिए AD बटा DB बराबर 1, या 1 बराबर AD बटा DB। ये हो गया समीकरण 1। समझा इसको? दूसरी भुजा का मध्य बिंदु E है, तो इसका मतलब AE बटा EC, AE बटा EC, ये y सेंटीमीटर, ये भी y सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर बटा y सेंटीमीटर, कट करके 1/1 हुआ बराबर 1, इसीलिए AE बटा EC बराबर 1, या 1 बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने पर 1 बराबर इतना है, 1 बराबर इतना है, तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ AD बटा DB लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। AD बटा DB
AD बटा DB ई बटा बराबर AE बटा EC, AE बटा EC इतना होगा। जी अब देखो त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC में, इसी त्रिभुज ABC में AD बटा DB यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। इसका अर्थ है ये DE रेखा जो है त्रिभुज ABC की दो भुजा को समान अनुपात में काट रहा है, जी तब न AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। जी तो लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा अगर त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये लिख करके तब लिखेंगे इसलिए DE समानांतर BC होगा, DE समानांतर BC होगा। यही साबित करना है। जी इजी हिसाब है, समझ गया। तो अगले पार्ट में इससे आगे का बताइए।